कहते तितिक्षवा कारुणिका, अर्थात अभी बतला रहा था ना, दया, जीवों के प्रति स्वाभाविक रूप से करुण होकर इन महापुरुष ने 34 बार विश्व की परिक्रमा की। 34 बार 18-18 घंटे यात्रा करते थे। 18-18 घंटे। हमारे जैसा व्यक्ति भी यदि 3 घंटे के लिए वृंदावन चला जाए ना, हाथ पैर जोड़ दुख जाते, 3 दिन तक तो बिस्तर से नहीं उठते। 18-18 घंटे यहाँ से अमेरिका जाते थे, सीधे फ्लाइट 18 घंटे की, और उसके बाद सुबह यहाँ, अगर वहां से यहाँ आते दिल्ली तो सुबह हरि कथा, पाठ, कीर्तन, जन्माष्टमी के अवसर पर हो, कार्तिक परिक्रमा हो, सब प्रकार से योगदान करते थे। 34 बार इन महापुरुष ने इस विश्व की परिक्रमा की, जीवों के प्रति परम करुणा से प्रेरित होकर, अपने स्वास्थ्य की चिंता न करके, अपनी वृद्ध अवस्था की चिंता न करके। अभी बतला रहे थे ना हमारे प्रभु जी, सुबह एक प्रभु जी बतला रहे थे ना कि कैसा प्रचार किया। इतने अस्वस्थ होने पर भी रशिया में 2010 में जब गुरुजी अस्वस्थ थे, रशिया में गुरुजी कहते थे मैं बात देकर आया हूं कि मैं आऊंगा अवश्य। अस्वस्थ होने पर भी रशिया गए और 10-12 दिन तक वहां पर कार्यक्रम चला, प्रतिदिन हरि कथा बोलते थे। ये उनके जीवों पर करुणा है। 34 बार इस विश्व की परिक्रमा की। आगे क्या कहते, तितिक्षवा करुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, अर्थात वो जीव मात्र के सुहृद होते, सबका मंगल चाहने वाले होते, किसी का अमंगल नहीं चाहते। अभी बतला रहा था ना, जिन लोगों ने पहले घोर विरोध किया ना, देवानंद गौड़िया मठ के लोगों ने भी खूब घोर विरोध किया गुरुजी का, ईर्ष्यान्वित होकर उन्होंने बाद में गुरुजी के चरणों का आश्रय लिया। गुरुजी ने उनका भी समान भाव से मंगल किया। हमने एक नहीं बहुतेरे लोगों को देखा जिन्होंने एक बार क्षमा प्रार्थना करके, अभिन्न नित्यानंद है ना, एक बार हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर ली, गुरुजी ने उनको भी समान भाव से अपना लिया। यह सुहृद सर्वदेही नाम। अजात शत्रवा, उनका कोई शत्रु नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे ना, अजात शत्रवा, युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु था? अभी कहो वो तो कौरव लोग तो उनके सारे शत्रु थे, तो क्या सामंजस्य है भाई? कौरव लोग उनको शत्रु मानते थे, युधिष्ठिर महाराज उनको शत्रु नहीं मानते थे। वो तो दुर्योधन को भी सुयोधन कहकर बुलाते थे। ये अजात शत्रवा है। गुरुजी परम अजात शत्रवा थे। मैं आपको एक घटना बतला दूं। देवानंद गौड़िया मठ के लोग गुरुजी के ऊपर एक झूठा केस कर दिया। अब देखो, पहले ही बतला चुका हूं, इन घटनाओं से आचार्य के अपराकृत जो जीवन चरित्र है उस पर मत्त बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये केस झूठे परम गुरु जी पर भी हुए, प्रभुपाद जी पर भी हुए। समझ रहे? ईर्ष्यान्वित लोग, असुर लोग सत्य का विरोध चिरकाल से करते आए हैं, चिरकाल तक करते रहेंगे। गुरु जी पर एक झूठा केस कर दिया, कोर्ट में केस चला गया, मामला मुकदमा हो गया। इसी दिल्ली मठ की घटना है। हमारे वकील आए यहाँ पर, मैं स्वयं गुरु जी के साथ था, और उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप आदेश कर दो, ये शब्द थे उनके, आप आदेश कर दो, मैं एक नहीं उन पर 4 ऐसे उल्टे केस कर दूंगा। एक केस बेंगलोर में डालूंगा, बेंगलोर में कोई है ना, आप लोगों को पता हो तो वहां पर भी केस कर दो। 1 तारीख इनकी बेंगलोर में पड़ेगी, 1 तारीख बंबई में पड़ेगी, मैं 4 केस कर दूंगा, दौड़ा दौड़ा कर ही मार दूंगा इनको। तो गुरुजी ने उनको इतनी सरल भाषा में उत्तर दिया, नहीं वो हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने जो ये मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, ये जो झूठा केस किया, आप इसको रफा दफा कर दो, उनको परेशान करने की, उनको कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ये परम अजात शत्रवा का क्या है, ये उदाहरण है, जाज्वल्य मान उदाहरण है। और वही लोग जब नवदीप परिक्रमा के समय में प्रणाम करने आते, भेंट करने आते बाह्य रूप से, तब भी उनको अपने निकट बैठाकर उनके मंगल के लिए उनको शिक्षा देते। मेरे सामने स्वयं गुरु जी की पुरानी भजन कुटी, उनको शिक्षा देते हुए, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम जानते हो इसमें तुम्हारी क्या हानि है। सारे बैठे होते, अब इतना भय करते हैं गुरु जी से, गुरु भाई उनके साष्टांग प्रणाम करते थे, एक शब्द सामने आकर एक शब्द नहीं बोल सकते। मैंने खुद देखा, क्या कहते, महाराज इसने किया, महाराज ऐसा करे थे, महाराज उल्टा करे थे। इतना भय करते थे गुरु जी से। अपने गुरु भाइयों को, एक निकुंज प्रभु थे गोस्वामी महाराज, अपने गुरु भाइयों को भी इतने शासन करते थे, इतना भय, इतना प्रभाव था। अभी बता रहे ना ऐश्वर्य शक्ति, इतना पीटा उनको अपने गुरु भाई को, और वो संध्या के समय आए गुरु जी को प्रणाम करने के लिए, अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए, गुरु जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। गुरु जी के गुरु भाई सन्यासी भरी सभा में उनको खूब पीटा, और गुरु जी उनको क्या कह रहे, भाई तुमको पीटा तो सही, किंतु तुमको पीट कर मेरे हाथों में दर्द हो गया। ऐसी उनकी ऐश्वर्य शक्ति थी। तो परम अजात शत्रवा थे। वो लोग भी जब चरणों का आश्रय लेने आए, गुरु जी ने उनको भी समान भाव से अपना लिया। अजात शत्रवा शांता, अगला गुण क्या कहते हैं, शांता। कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत। केवल कृष्ण भक्त शांत है, और कृष्ण भक्त भी कौन, मथुरा द्वारका के भी नहीं, केवल ब्रजवासी शांत है। नारायण के भक्त भी शांत नहीं है। नारायण के भक्त शांत हैं। लक्ष्मी देवी कृष्ण का रास देखकर नारायण को छोड़कर चली गई, कृष्ण के रास में प्रवेश करने के लिए। हमारे श्रील भारती महाराज जी बतलाते, नारायण के भक्त भी शांत नहीं है, केवल कृष्ण के भक्त शांत है, वो भी ब्रजवासी। हमारे गुरुजी नित्य सिद्ध ब्रजवासी होने के कारण परम शांत थे।